कुव्वतिना व नूर मारिफत रब्बिना व नूर अजसादिना व नूर अरवाहिना व नूर आयुनिना व मादन रिसालत व कंज़िल हिदायत दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिम मा कान व मा यकून बिअताइल्लाह सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व इतरतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व अहले सुन्नतिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। वफ़ी मक़ामिन आख़र वइज़ा जाऊकुम क़ालू आमन्ना बिहि वक़द दख़लू बिलकुफ़्रि वहुम क़द ख़रजू बिहि वल्लाहु अअलमु बिमा कानू यक्तुमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या निअमतल्लाह। मुहम्मदुन अशरफुल अराब वल अजमी मुहम्मदुन खैरु मन यमशी अला क़दमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रौहुन li अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी मुहम्मदुन बहजतुद दुनिया व ज़ीनतुहा मुहम्मदुन काशिफुल गुम्माति वज़्ज़ुलमी मुहम्मदुन रहिमल्लाहुल इबाद बिही मुहम्मदुन सबबुल इंशाए मिन आदमी मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन आजमी। लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, आपका इंतज़ार करते हैं और उन पे राज़ी खुदा की ज़ात होती है जो मुस्तफ़ा से प्यार करते हैं। उनके दर का फ़कीर हूँ मैं जिनकी चाकरी ताजदार करते हैं और हम ख़ता बार बार करते हैं, वो करम बार बार करते हैं। और मिदहत मुस्तफ़ा है हमारा सरमाया, हम यही कारोबार करते हैं। सूरत निजात बन गई, आप आए बात बन गई। जेदी बनी वो बोले सुभान अल्लाह। सूरत निजात बन गई, आप आए बात बन गई। पहले उनकी ज़ात बन गई, फिर ये कायनात बन गई। रुख की रोशनी से दिन बना, रुख की रोशनी से दिन बना और गैसमों से रात बन गई। अमल सारी दुनिया दे अज तोलन दी देर, सबे राज गुझड़े अज खोलन दी देर। जफर मेरा वादा है मैं बख्शिश करे सा, मगर मेरे ढोलन दे बोलन दी देर।
गिरामी क़द्र हज़रात, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु आज़म शानुहु अतम्म बुरहानुहु परवरदिगार आलम खल्लाक़ कायनात मालिक अर्दो समा जल्ला मजदुहुल करीम की बेहिसाब हम्दो सना के बाद इज़्ज़त कायनात वक़ार कायनात मफ़ख़र मौजूदात रहमत आलम व आलमिया दानाए सुबुल मौलाए कुल फ़ख़्रुर रसूल ज़ात वाला इरम कुद्सी शयम शफ़ी उमम मज़हर अतम जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह इज़्ज़ुनाज़ में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद महबूब सुबहानी कंदील नूरानी शहबाज़ ला मकानी क़ुत्ब रब्बानी गौस समदानी हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह कुतबियत में सलाम मोहब्बत पेश करने के बाद इस इलाके में जितने वली हैं हर वली को सलाम मोहब्बत पेश करने के बाद दिल से दुआ है अल्लाह सबको मदीना दिखाए। इज़्ज़त माब मोहतरमुल मकाम जनाब मोहम्मद अकमल साहब ने सरकार की बारगाह में हाज़िरी पेश की है। अल्लाह ताला इनकी इस हाज़िरी के सदक़े में सबको मरने से पहले हजूर का दीदार नसीब करे। स्टेज पर जमात अहले सुन्नत के अज़ीम आलिम दीन उस्तादुल उलमा फ़ख़्रुल मुदर्रिसीन सनदुल मुहक्किकीन हज़रत क़िबला मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद शफ़ीक़ साहब दामा फ़ैज़ुहु आप तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे हम उस्ताद भी हैं, आपने हुक्म फरमाया हाज़िरी हुई। आप देख रहे हैं कि आले मोहब्बत तशरीफ़ फरमा हैं। वक्त ज़ाहिर है कि गुज़रता जा रहा है, कुछ बातें अर्ज़ करेंगे और कुरान मजीद की जो आयात पढ़ी हैं उसका मफ़हूम भी अर्ज़ करेंगे। इब्तदाई बात यह है कि इस्लाम में जलसे की बुनियाद क्यों डाली गई, क्यों कहा गया कि इज्तिमा हो, क्यों कहा गया कि जुमा का इज्तिमा हो, ईदैन का इज्तिमा हो, जलसे का एहतमाम हो, इसकी बुनियादी वजह क्या है। फरमाया कि दो चीज़ों की इस्लाह करनी है, एक अकीदे की और एक अमल की। तो जिस जलसे में अकीदे की इस्लाह हो और अमल की इस्लाह हो वो जलसा मदीने वाले को कबूल होता है। और हमारे यहाँ बाज़ जलसे कानों के चस्के के लिए होते हैं। जिस जलसे में सिर्फ कान का चस्का हो वो जलसा मकसद से खाली है। और जब चीज़ मकसद से खाली हो जाए, मैं एक मिसाल के ज़रिए से अर्ज़ करूं, आप रोटी के साथ चटनी इस्तेमाल करते हैं, ताकत रोटी देती है या चटनी? अच्छा जेड़े चुप कर गए इन्होंने चटनी ताकत देती है। भाई रोटी ताकत देती है ना, चटनी तो एक मज़े के लिए है, ज़ौक़ के लिए है, चस्के के लिए है, ताकत रोटी देती। अगर कोई आदमी रोटी न खाए 3-4 दिन चटनी खाता रहे तो उसकी अपनी चटनी बन जाएगी। ऐसा ही होगा। ये बात एक समझाने के लिए है, बिला तशबीह व तमसील। आपकी रूह को और आपके अकीदे को ताकत कुरान से मिलेगी या मोहम्मद के फरमान से मिलेगी? अच्छा कादिर पुर्रामे वाले सिर भी हला लेने जे जुबान अल्लाह दी है तो बोल जरा हजूर देना दे। अल्लाह अकबर। सरक भी आवे सी इंशाल्लाह। पहले मैं इन्हें कहीं ट्रैक से तक है ना वहाँ कहीं रात इन्हें मैं चला गिना तो सरक की वत मैं खुर्शीद मिल्लत दनौ कर ऊँची बोल जरा सुबह तवज्जो है या कोई नहीं? अल्लाह अकबर। फरमा के बिला तशबीह तमसील जी में रोटी जैसे रोटी ताकत देती है ऐसे ही कुरान और हुजूर का फरमान ताकत अता करता है। और दौड़े और नात ये चस्के के लिए हैं, ये ज़ौक़ के लिए हैं। इसलिए जलसे में कुरान भी सुने और मदीने वाले का फरमान भी सुने। अच्छा जेड़े वो ताकत लवना चाहते हो मैं एक हदीस सुने ना उन्हें पता लग वैसी। अन सौबान रदी अल्लाह ताला अन्हु क़ाला शहीद तो यौमन फी मजलिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूबा लिल मुख़लिसीन उलाइका मसाबीहुल हुदा व तंजू अन्हु कुल्ल फितनतिन ज़ल्मा। हज़रत सौबान फरमाते हैं कि हुजूर की महफिल थी और मैं हाजिर था। आप सोचें ये जो महफिल है हुजूर के ज़िक्र की महफिल है, जब ये इतनी हसीन है तो जिसमें खुद हुजूर होंगे वो महफिल कितनी ऐसी होगी। कहते हैं फी मजलिस रसूलिल्लाह, हुजूर की महफिल में मैं हाजिर था। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूबा, किसी को मुबारक उसका बाप दे, किसी को बेटा दे, किसी को भाई दे, किसी को दोस्त दे, लेकिन जिसे मुबारक हुसैन का नाना दे। तूबा लिल मुखलिसीना, मेरे हुजूर ने फरमाया कि मुखलिसीन को, इखलास वालों को मुबारक हो, इखलास वालों को मुबारक हो, जिनके सीने में इखलास है, इखलास वालों को मुबारक हो। फिर मेरे हुजूर ने फरमाया उलाइका मसाबीहुल हुदा, जिस तरह आसमान सितारों से सजता है जमीन इखलास वालों से सजती है। आसमान सितारों से सजता है, जमीन इखलास वालों से सजती है। अगर मैं उन इखलास वालों में से दो चार का नाम ले लूं तो फिर आप समझ जाएंगे। यानी जमीन मेहरे अली से सजती है, यानी जमीन गजाली जमा से सजती है, यानी जमीन सैयद कबीर शाह साहब अलैहि रहमत से सजती है, यानी जमीन गौस बहावल हक ज़करिया मुल्तानी के वजूद से सजती है, यानी जमीन आला हजरत अजीम अल बरकत इमाम अहमद रजा से सजती है, यानी जमीन अमीर अल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी के वजूद से सजती है। अज जानी कुछ बंदे बैठे हैं जेड़े सुचेंदे ने भाई आखसों सुभान अल्लाह, ज़ौक़ वाला बंदा बोले जरा सुभान अल्लाह। उलाइका मसाबीहुल हुदा, ये हिदायत का चराग हैं, इनसे ज़मीन सजती है। फरमा मुखलिस के इखलास की बरकत से हर अंधेर फितना मिटेगा, हर अंधेर फितना मिटेगा, ख़त्म होगा, बुझेगा। यानी नमरूद अंधेरा फितना था, इब्राहीम पाक के इखलास ने अंधेर फितने को मिटा दिया। फिरऔन अंधेरा फितना था, जनाब मूसा के इखलास की बरकत ने उस अंधेरे को मिटा दिया। अबू जहल अंधेरा फितना था, पाक मोहम्मद के इखलास ने उसे मिटा दिया। यजीद अंधेरा फितना था, इमाम हुसैन के इखलास ने उसे मिटा दिया। फिर राफ़ज़ियत और खारजियत अंधेरे फितने थे, हजरत गौसे पाक ने, पीरे पीरा मीरे मीरा ने उस अंधेर फितने को मिटा दिया। फिर बद मजहबियत का अंधेर फितना आया, इमाम अहमद रजा के इखलास ने मिटाया। फिर कादियानियों का अंधेरा फितना आया, ताजदारे गोरडा पीर मेहर अली शाह ने उसे मिटाया। और आज भी एक मिर्जे का फितना आया हुआ है तो मेहर अली शाह के मुखलिस गुलाम उसे मिटा रहे हैं। तवज्जो है आपकी? थोड़े थोड़े आ रहे हो ट्रेक से, जैसे ले पूरे आ जा सुने थे इंशाअल्लाह गुफ्तगू अपने ज़ौक़ मज़ीद दाखिल थी। इज़ क़ालल हवारियून ईसा इब्न मरियम मल इख़लासु लिल्लाह, हवारियून ने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, ये इख़लास क्या होता है? मेरा तो ख्याल है आप ना ही पहली दफा सुनते पे इखलास का कि भी कोई शय होंगी। मल इखलास लिल्लाह, अल्लाह के लिए इखलास क्या है? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा नेकी करे फिर उसके दिल में ये चाहत ना हो कि मेरा नाम हो, वो इश्तिहार का मोहताज ना हो, वो नेट का मोहताज ना हो, वो ये ना कहे कि नेकी कर और फेसबुक पे डाल,
वो ये ना कहे कि जनाब ये इश्तिहार में मेरा नाम क्यों नहीं आया, वो इन बातों का मोहताज ना हो। इखलास ये है कि जिसके लिए काम किया है सवाब भी उसी से ले। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला ने जात लंगे थे एक नौजवान वटियां नाल खेड़दा बैठा है आदे अल्लाहुम्मा ज़व्विजनी मिनल हूरिल ऐन, अल्लाह सैया एक शादी एक जाल मेरी हूर ऐन ही बना चा। इस तरह की है तो समझ आइए कह रहे ज़व्विजनी अल्लाह सैया एक हूर ऐन तो मेरे को दे चा। उमर पाक उथों लंगे ते खिल पे फरमाया वटियां नाल खेडण नाल हूर नहीं मिलती, कंकरियों के साथ खेलने से हूर नहीं मिलती। पेशानी को झुकाओ सिर हिलाओ, सिर हिलाओ, कोई तो सही करो। पेशानी को उसकी बारगाह में झुकाओ तब हूर ऐन मिलेगी। इखलास के ये मान और मफहूम है। तो मुस्तफ़ा करीम के फरामीन और कुरान मजीद ताकत देते हैं और अशार और दोढ़े जायका पैदा करते हैं। और आजकल तो माशाल्लाह हर बंदा कलाम लिखता है इल्ला माशाल्लाह, लेकिन जब हजरत हस्सान ने कलाम लिखा तो मेरे नबी ने फरमाया हस्सान जब कलाम लिखो तो पहले सिद्दीक को चेक करा लो, पहले सिद्दीक अकबर को चेक करा लो। और सिद्दीक आलिम भी है आशिक भी है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ निरे और खुश्क मौलवी ने भी चेक नहीं कराओ ना, खुश्क मौलवी को चेक नहीं कराना। देखे खुश्क मौलवी तो आज भी नेट पे कहता है कि नबी तो पढ़ा लिखा ही नहीं, कोई नहीं समझे वाले तक आज ये फितना पैदा हुआ है। हाँ जी, खुश्क मौलवी तो आज भी कहता है नबी को तो पता ही नहीं था, नबी को तो खबर ही नहीं थी कि कैसे लिखा जाता है। और खुश्क मौलवी तो कहता है कि ग्रामर के खिलाफ है। इस खुश्क मौलवी को पता ही नहीं है कि ग्रामर बनी बाद में है, सर्वनाम बनी बाद में है। कुरान ग्रामर के ताबे नहीं है, तुम्हारे कायदे मेरे पाक कुरान के ताबे। यार सुभान अल्लाह तो बोलो। इसलिए खुश्क मौलवी से चेक न कराएं, ख्वाजा फरीद नु चेक कराओ, बाबा फरीद नु चेक कराओ, ये जी हस्तियां नु चेक कराओ कलाम। आला हजरत फरमाते हैं हुजूर की नात लिखना दो धारी तलवार पे चलना है, अगर घटाता है तो भी जाता है, बढ़ाता है तो भी जाता है। और आज तो ऐसे ही काम सिलसिला चला हुआ है। देखे ताजदारे घोड़ा आलिम रब्बानी थे, उन्होंने कसीर नाते नहीं लिखी, मगर जो एक लिखी मुख चंद बदर शाशानी, मथे चमक दी लाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखां हिन मत भरियां। इस सूरत नु मैं जान आखां, जान आखां के जाने जहान आखां, सचा आखां दे रब दी मैं शान आखां, जे शान थी शाना सब बनिया। ओ मेरे अली ए आख ए आख ए आख, गल ही मुका। सुभान अल्लाह मा अजमल का मा आसन का मा अकमल का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाड़ियां। एक होर गल मैं इत्थे अटैच करे सकते, असा तो बरेलवी है। कौन है जी? पहले बरेलवी का मतलब समझो कि बरेलवी होंदा कौन है। बरेलवी का मफहूम समझे कि बरेलवी कौन है। उर्फ के लिहाज से, इस्तिलाह के लिहाज से बरेलवी कहते हैं हुजूर के दीवाने को। बरेलवी कहते हैं नामूस से रिसालत के दिफा करने वाले। उर्फ के लिहाज से बरेलवी कहते हैं नामूस से सहाबा के मुहाफिज। बरेलवी कहते हैं हुसैन की इज्जत के पहरेदार को। इस बरेलवी के इस फिक्र के लिहाज से मेरे अली भी बरेलवी है। कोई नहीं समझे वाले। इस फिक्र के लिहाज से ताजदारे गोरडा भी बरेलवी हैं,
कि वो नामूस रिसालत के भी पहरेदार हैं, नामूस सहाबा के भी पहरेदार हैं, नामूस आले मुस्तफा के भी पहरेदार हैं। लिहाजा बरेलवी सिर्फ एक शहर का नाम नहीं, अब पूरी दुनिया में बरेलवी एक फिक्र का नाम है, और वो फिक्र है सबसे औला वाला। ये कोई अल्लामा साहब तो जान न मंतकी ले जनाल बरेलवी होना और मेरवी होना, इनमें कोई निस्बत तजाद नहीं है। इतने कोई इज्तिमाई जिद्दैन नहीं जड़ा कोई महाल खाता होया खड़े। बंदा बरेलवी भी हो सकता है, मेहरवी भी हो सकता है। हम सईदी हैं, बरेलवी हैं, चिश्ती हैं, बरेलवी हैं, साबरी हैं, बरेलवी हैं। ये मतलब है सारे समझी बैठो हुए बरेलवी का मतलब क्या है? जड़े समझी बैठो बोलो या रसूल अल्लाह। तो इस्लाम में बुनियादी तौर पर जलसा इसलिए रखा गया कि अकीदे और अमल की इस्लाह। अगली बात, हुजूर का मिलाद करना उलमा ने कहा 2 वजह से जरूरी है। 2 वजह से हुजूर का मिलाद करना जरूरी है। कौन सी 2 वजह? नंबर 1, पहली वजह, हमने कायनात वालों को बताना है जिस नबी का हम मिलाद करते हैं वो खुदा नहीं है। पक्की तौहीद है, वो खुदा नहीं है। तफसीर रूहुल बयान में लिखा है, एक सुन्नी था, एक मोतज़ली था, सेब के दरख्त के नीचे बैठे थे। मोतज़ली कहता है सब कुछ हम करते हैं, खुदा नहीं करता। मोतज़ली ने एक सेब का एक दरख्त तोड़ा, एक फल तोड़ा, तोड़ के कहता है देखो सुन्नी, ये मैंने तोड़ा है ना, अक़्तफ़ुत्तफ़ाहता, ये मैंने तोड़ा है ना, मैंने किया है ना। तो सुन्नी ने कहा अगर तू कर सकता है तो वैसे लगा जैसे लगा हुआ था, वैसे जोड़ के दिखा जैसे लगा हुआ था। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, मबहूत हो गया, कहने लगा ये मैं जोड़ नहीं सकता। फरमा फिर ऐसे टूटे हुए को जोड़ने वाला। अब इसी बात को ज़हन में बिठाएं, ऐसे टूटे हुए को जोड़ने वाला अल्लाह। शवाहिदुन नबुव्वा में अल्लामा जामी लिखते हैं कि एक यहूदी हुजूर की बारगाह में आया और अर्ज की मौजज़ा दिखाइए ताकि मैं कलमा पढ़ लूँ। मेरे हुजूर ने उंगल का इशारा किया खजूर की एक शाख की तरफ। इशारे से वो शाख टूटी और चलती हुई हुजूर की बारगाह में आई, हुजूर का कलमा पढ़ा। फिर हुजूर ने इशारा फरमाया, वो वापस जाके वैसे लगी। समझते बैठे हो या कोई? वो वापस जाके वैसे लगी जैसे वहां से टूट के आई थी। तो टूटी हुई शय को वैसे जोड़ देने वाला खुदा है। कहा मिलाद मना के बताओ, हजूर ने जोड़ दिया था, हजूर खुदा नहीं है। मैं समझदा बैठा, तुसा समझ जाओ, अल्लाह करे को गल होर बोलो जरा ज़ौक़ नाल सुभान। काम तो वही है जो खुदा करता है, मगर करते हजूर हैं। कुरान मजीद 3 पारे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद के साथ मुनाजरा है। आपने कहा मेरा रब वो है जो मुर्दे जिंदा करता है, उसने कहा मैं भी ये करता हूँ। आपने दलील बदली, फरमाया मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से ले आता है, मगरब की तरफ ले जाता है। अगर तू रब है तो मगरब से निकाल। यही दलील दी ना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, फातिहा मिनल मगरब, मगरब से ले आ। यानी रब की ये ताकत है कि मगरब से ले आए। असर की नमाज कज़ा हो गई मौला अली की, इशारा किया मेरे मुस्तफ़ा ने। वापस कौन लाए? हजूर वापस लाए मेरे आका। और सूरज को जो मगरब से वापस लाए वो तो इस दलील के मुताबिक खुदा होता है। कहा तुम मिलाद मना के बताओ, हुजूर खुदा नहीं है। तवज्जो है या कोई जी? और हमारे हज़रत गज़ाली ज़मां ये यहाँ एक वाक़या, इसी वाक़े में एक नुक्ता इरशाद फरमाते थे। आप फरमाते थे कि सूरज से किसी ने पूछा वापस तो आ गया है, अब फिर ग़ुरूब कब होगा?
तो सूरज ने कहा मुझसे ना पूछो, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मैं हुजूर के इशारे से आया हूं और अली के लिए आया हूं। अब मुझसे ना पूछो कि मैं कब गुरूब होगा, अब अली से पूछो उसकी नमाज कब मुकम्मल होगी। अच्छा बोलो बोलो लोग नल बोलो जरा। और हमारे शेख फरमाते थे वह शम्स तजरील मुस्तक़र लिल्लाह ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। सूरह यासीन, ये सूरज का चलना तकदीर है अजीज की, गालिब की, हिकमत वाले की, इल्म वाले की। तकदीर चल रही थी, तकदीर चल रही थी, तकदीर जा रही थी, खुदा की तकदीर जा रही थी। मुस्तफ़ा ने इशारा किया, तकदीर आ गई। तो फरमाया कि मिलादुन नबी का जलसा मना के इसलिए मनाना भी ज़रूरी है कि कायनात वालों को बताना है कि हजूर खुदा नहीं है। और दूसरी वजह जो अहम तरीन वजह है, फरमाया इस वजह से भी मिलादुन नबी का जलसा मनाना ज़रूरी है कि कायनात वालों को यह भी बताना है कि हुजूर हमारे जैसे नहीं और हम हजूर जैसे नहीं हैं। देखिए, जिसने ये कहा कि हुजूर हम जैसे हैं, उसने दलील क्या दी? उसने कहा हुजूर भी अपनी वालदा के शिकम में 9 महीने रहे, हम भी रहते हैं। हुजूर भी पैदा हुए, हम भी पैदा होते हैं। हमारे उलमा ने कहा गौर कर, तू कहता है मैं भी माँ के पेट में 9 महीने रहा, सरकार भी जलवा कर रहे 9 महीने। तू जरा अपनी वालदा से पूछ, जब तू अपनी वालदा के शिकम में आया था तो तेरी वालदा के पेट में तकलीफ होती थी। अगर वो खाना ज्यादा खा लेती तो कै उल्टी और मतली आती थी, उसको कभी कमर में दर्द, कभी टांगों में दर्द होता था। लेकिन जब हुजूर अपनी वालदा माजदा तैयबा ताहिरा सैयदा आमिना के शिकम में आए तो सैयदा आमिना से पूछा गया जब हुजूर आए तो क्या हुआ? फरमाती है जब मैं खाना खा लेती तो डकार आता तो उससे भी मुश्क और अंबर की खुशबू आती थी। तवज्जो है कोई ना? और जब बच्चा पैदा होता है तो उसके वजूद पर आलाइशें होती हैं, खून होता है। लेकिन अम्मा आमना फरमाती हैं जब हुजूर पैदा हुए वलद तो हूँ नजीफा, वलद तो हूँ नजीफा, हुजूर साफ सुथरे पैदा हुए, हुजूर साफ सुथरे पैदा हुए। क्यों? फरमाया जब बच्चा पैदा हो आलाइशों के साथ, खून के साथ, तो दाई उसको नहलाती है, आलाइशें दूर करती है और दाई उसका खून दूर करती है, साफ करती है। बाद में वो दाई एहसान जतलाती है, मैंने तुझे पाक किया था, मैंने तुझे सुथरा किया था। अल्लाह ने फरमाया महबूब तुझे हमने सुथरा पैदा किया है, बाद में कोई दाई ये न कहे कि मोहम्मद को मैंने पाक किया, बल्कि हम कायनात वालों को बता रहे हैं आने वाला वो है जो सारी कायनात को पाक कर फरमाने वाला है। जो है अहबाब जी, ज़ौक़ से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम जैसे और हम हुजूर जैसे, मेरे आका जैसा, मेरे आका जैसा, मेरे आका जैसा, इसी नजरिए के लिए मिलाद मनाना जरूरी है। इसी नजरिए के लिए मिलाद मनाना जरूरी है। उलमा ने फरमाया, देखें वो कहा फरमाते हैं कि अमल 2 किस्म पर होते हैं, ज़न्नियुल कबूल और क़तईयुल कबूल। ज़न्नियुल कबूल और क़तईयुल कबूल। ज़न्नियुल कबूल वो होता है जिसके करने के बाद गुमान हो, पता नहीं कबूल ही है कि नहीं। नमाज आदमी पढ़ ले, गुमान रहता है, पता नहीं कबूल है कि नहीं। रोज़ा आदमी रख ले, गुमान होता है, पता नहीं कबूल है कि नहीं। ज़कात आदमी दे दे, गुमान होता है, कबूल है कि नहीं। हज आदमी कर ले, गुमान होता है, पता नहीं कबूल है कि नहीं। लेकिन 2 अमल ऐसे हैं जो कतईयुल कबूल हैं, यकीनन कबूल हैं, यकीनन कबूल हैं। कौन से 2 अमल? फरमा एक दरूद है और एक मिलाद। दरूद वाला बोले जरा ज़ौक़ से। एक दरूद है जो कतईयुल कबूल है और एक मिलाद है जो कतईयुल कबूल है। क्यों? नमाज कतईयुल कबूल क्यों नहीं है और दरूद कतईयुल कबूल क्यों है? इसकी वजह क्या है? फरमा बंदे नमाज तू पढ़ता है, खुदा नहीं पढ़ता। रोजा तू रखता है, खुदा नहीं रखता।
ज़कात तू देता है, खुदा नहीं देता। खड़े होकर तकरीर करनी है। अच्छा ठीक है। यार स्पीकर वाला बैठा है, अल्लाह दे बंदे स्टैंड सेट तक करे यार। जिन्हों का मसला, जिन्हों का तुम रखते हो वो नहीं रखता, ज़कात तुम देते हो वो नहीं देता। और एक फकीर ने कहा वो ज़कात नहीं देता, ये उसका करम है, ये उसका करम है। वो ज़कात नहीं देता, ये उसका करम है। कहा क्यों? कहा ज़कात होती है हिसाब से, और मेरा खुदा बेहिसाब देता है। खुदा दी तारीफ से बोलो जरा। ज़कात होती है हिसाब से, और मेरा खुदा बेहिसाब देता है। ज़कात 40 पे 1, 80 पे 2, 100 पे 2.5, लेकिन रब फरमाते तू मेरे महबूब का हो जा, फिर मैं तुझे बेहिसाब दूं। ज़कात दे। और अल्लामा शामी ने लिखा कि ज़कात हजूर पे भी फर्ज नहीं है। पता नहीं जागते बैठे हो या चिश्ती साहब दाखण वाग तो नहीं गाओ कि नहीं? तवज्जो है या कोई ना? ज़कात हजूर पे भी फर्ज नहीं। क्यों? फरमाया हजूर भी बेहिसाब, हुजूर भी बेहिसाब। कहा ज़कात तुम्हारा अमल है, नमाज तुम्हारा अमल, रोजा तुम्हारा अमल, हज तुम्हारा अमल, लेकिन दुरूद फरमाया तुम्हारा अमल भी है, खुदा भी पढ़ता है। और मिलाद तुम भी मनाते हो, खुदा ने भी मनाया है। इसलिए ये 2 अमल कतीउल कबूल हैं, यकीनन कबूल हैं, बाकी अमल ज़न्नियुल कबूल हैं। और यहाँ एक बात और मिल जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा वो अमल जो ज़न्नियुल कबूल है वो कतीउल कबूल हो जाए, तो सैयदना फारूक आज़म की ज़ात बबरकात ने एक नुस्खा बताया है, एक तरीका बताया है कि वो अमल जिसके बारे में तुम्हें गुमान है कि कबूल है या नहीं, अगर चाहते हो कि वो यकीनन कबूल हो जाए, तो फरमाया उसका तरीका ये है, उससे पहले भी दरूद पढ़ लो, उसके बाद भी दरूद पढ़ लो। तवज्जो है या कोई नहीं? ज़ौक़ से बोलिए एक मर्तबा जरा, ज़ौक़ से। उससे पहले भी दरूद पढ़ लो, उसके बाद भी दरूद पढ़ लो, तुम्हारा अमल कबूल होगा। तो अब सुनिए, फारूक आज़म तुम्हें बता चुके हैं, अगर चाहते हो तुम्हारी अजान कबूल हो, चाहते हो कि तुम्हारी अजान कबूल हो, तो पहले भी दरूद पढ़ो, बाद में भी दरूद। तवज्जो है या कोई नहीं? अगर चाहते हो कि अजान कबूल हो। अच्छा, आपको पता है अक्सर लोगों को हजरत आदम हजरत हवा को हाथ लगाने लगे, फरमाया नहीं अभी हराम। कहा मालिक हलाल कैसे होगी? फरमाया हक मार। कहा मालिक हक मार क्या है? फरमाया दुरूद। 1000 बार आपने सुना। इसकी गहराई की तरफ जाएं। उलमा फरमाते हैं जब भी दुरूद पढ़ो वो पहुंचता कहां है? भाई दुरूद पहुंचता कहां है? आखिर जब भी कोई दुरूद पढ़े पहुंचता कहां है? कहा हुजूर तक पहुंचता है। तो जब हजरत आदम ने दुरूद पढ़ा, हुजूर थे तो पहुंचा। तो सिर हलाओ माशाअल्लाह, हुजूर थे तो पहुंचा। तो दरूद तो हुजूर तक पहुंचा। हक मार अम्मा हव्वा का था, उसे क्या मिला? वो तो मिल्कियत होती है औरत की, वो हक मार तो दुरूद था, वो तो हुजूर तक पहुंचा। अम्मा को क्या मिला? अम्मा को क्या मिला? फरमाओ उस दुरूद के बदले में खुदा ने अम्मा हव्वा को नूरे मोहम्मद अता फरमाया। बोले ज़ौक़ से जरा बोले सुभान अल्लाह। और मैं कहा करता हूं कि जो हकमार होता है ना, औरत उसकी मालिक होती है।
तो अम्मा हवा दरूद की हो गई मालिक। अम्मा हवा जब मालिक हुई तो जब माँ फौत हो जाए तो विरासत बेटों को मिलती है। अम्मा वारिस थी, मालिक थी दरूद की, फौत हुई तो बेटों को मिला। अच्छा, अपने फ़ुक़हा इल्मुल फ़राइज़ में लिखते हैं मबाने इर्स में, अगर बेटा काफिर हो तो विरासत नहीं मिलती। तो अम्मा हव्वा की औलाद में दरूद काफिरों को नहीं मिला तो ज्यादा शेरी नहीं हलेंगे यार। अम्मा हव्वा की औलाद में दरूद काफिरों को नहीं मिला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को दरूद मिला। अम्मा की विरासत में ईमान वालों को दरूद मिला। विरासत में जब हम तक वो दरूद पहुंचा बिला तशबीह व तमसील, इस रुमाल का मालिक मैं हूं, मेरी मर्जी कांधे पे रखूं, मेरी मर्जी इस मैट पे रखूं, मेरी मर्जी मेज पे रखूं, क्योंकि मैं इसका मालिक हूं। कहा तुम दरूद के वारिस हो अम्मा की विरासत से, तुम्हारी मर्जी अजान से पहले पढ़ लो। कोई बंदे ज्यादा नाराज हुए बैठे या दलील समझ नहीं आई। मिलादुन नबी का जलसा मनाना इसलिए भी ज़रूरी है। अच्छा, एक और मसला इसी में समाप्त करना। तुम अगर चाहते हो कि नमाज कबूल हो तो फिर पहले भी दरूद पढ़ लो, बाद में भी दरूद पढ़ लो, तुम्हारी नमाज कबूल हो जाएगी। अगर चाहते हो कि तुम्हारी ज़कात कबूल हो, देने से पहले भी दरूद पढ़ लो, बाद में भी दरूद पढ़ लो। अगर चाहते हो कि रोजा कबूल हो जाए, शुरू करने से पहले भी दरूद पढ़ लो और आखिर में भी दरूद पढ़ लो, रोजा कबूल हो जाएगा। ये दरूद और मिलाद कतीउल कबूल क्यों है? फरमा देखो, नमाज में कोई कमी हो वो पूरी तुम खुद करते हो। कोई वाजिब छोड़ दिया, सजदा साहब करो, तुम ही करो। ज़कात में कोई कमी है, पूरी तुम करो। रोजे में कोई कमी है, पूरी तुम करो। हज में कोई कमी है, पूरी तुम करो। अमल तुम्हारा, कमी तुमने रखी, पूरी भी तुम करो। लेकिन तवज्जो करें, फरमा जब कोई आदमी दरूद पढ़ता है उसमें जो कमी होती है खुदा खुद पूरी फरमा देता है। जी बोले जरा ज़ौक़ से सुभान अल्लाह। खुदा खुद पूरी फरमा देता। देखें कुरान मजीद की मैंने आयत पढ़ी, व इज़ा जाऊकुम क़ालू आमन्ना बिह। ए महबूब, जब आपकी बारगाह में आते हैं, जाऊ ज़मीर का मर्जा यहूदी, कुम आपके पास हुजूर की बारगाह में, यहूदी आते हैं हुजूर की बारगाह में, क़ालू आमन्ना बिह, कहते हैं हम मोमिन हैं। यहूदी आके कहते हैं हम मोमिन हैं यहूदी, कुरान कहता है। कहते क्या है हम मोमिन हैं, तो मालूम हुआ कि हर अपने आप को मोमिन कहने वाला मोमिन नहीं होता। हर अपने आप को मोमिन कहने वाला मोमिन नहीं होता। फरमा वक़द दखलू बिल कुफ्र, ये कहाँ आए? मदीने आए, हुजूर के आस्ताने फैज पर आए, फैज बार पर आए। वक़द दखलू बिल कुफ्र, जब आए थे कुफ्र के साथ आए थे, खाली आए थे, बेअदब थे, मुनकिर थे। वहुम कद खरजू बिही, जब गए थे तब भी खाली, मुनकिर, बेअदब, ना मानने वाले। सवाल पैदा हुआ कि सबसे बड़ा आस्ताना हजूर का है। तवज्जो है या कोई ना? हमारा तो अकीदा ये है कि कोई गौस बहावल हक के आस्ताने पे जाए, खाली वो भी नहीं जाता। नहीं, जिसका अकीदा है वो जरा बोले। कोई जलालुद्दीन ओचवी की बारगाह में जाए, खाली वो भी नहीं जाता। कोई पीर मेहर अली शाह की बारगाह में जाए, खाली वो भी नहीं जाता। और ये आस्ताना तो सबसे बड़ा आस्ताना है कि जिसके बारे में इमाम अहमद रजा ने कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। ज़ौक़ से बोले जरा, हाथ खड़ा करके कहें या रसूल अल्लाह। तो इस आस्ताने पे वो खाली गए और खाली आए, क्यों? वजह क्या है? फरमा आस्ताना बड़ा है, इसमें शक नहीं। हजूर की रहमत बड़ी है, इसमें भी शक नहीं। और रहमत का दरिया जारी है, इसमें भी शक नहीं।
मगर मसला ये है, आने वाला खुद खाली था, बेअदब था, ना इसका अकीदा ठीक था ना अकीदत थी। फरमाया मदीने से भी फैज़ उसको मिलता है जिसका अकीदा भी ठीक हो और अकीदत भी। अकीदा भी ठीक है। अब देखें हुजूर शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी अलैहिर्रहमत, आप फरमाते हैं जद्दा के किनारे पे एक मस्जिद थी, दरिया के किनारे, समंदर के किनारे, जद्दा के करीब साहिल पर एक मस्जिद थी। मस्जिद में एक सूफी इत्काफ में बैठा था, 12 साल हो गए इत्काफ में बैठा, एक कोने में बैठा। अचानक 12 साल के बाद मगरिब के आज़ान नमाज के बाद कोई 5-7 बंदे आए दूसरी तरफ, वो बैठ के हजूर का जिक्र करने लगे, हजूर का जिक्र करने। ये जो 12 साल से बैठा था ना इत्काफ में, मुराकबे में, ये उनके जिक्र से जलने लगा, उड़न पैदा हुई, कहने लगा ये शोर मचा हुआ है। आज भी कुछ लोग मिलाद की महफिल को शोर कहते हैं, को नहीं समझो, ये ना शोर मचाया हुआ है। रक्शे पे रक्शे वाला फुल आवाज के साथ गाना चलाए, शोर नजर नहीं आता। इनके घरों में डेक चला हो और पूरी आवाज खुली हो, गाने चले हो, शोर नजर नहीं आता। शादी का ढोल बजा हुआ हो, जोर से शोर हो, शोर नजर नहीं आता। और जब मिलाद की महफिल हो कहते हैं शोर है। जब मिलाद की महफिल को कोई शोर कहे तो समझना जल रहा है। समझो है या कोई ना? समझना जल रहा है। ये जल रहा था, वो मचल रहे थे। जरा मचलने वाले बोले ना सुभान अल्लाह। ये जल रहा था, वो मचल रहे थे। ये जल रहा था, वो मचल रहे थे। आधा घंटा उन्होंने जिक्र किया, चले गए हुजूर का जिक्र करके। ये कहता है ईशा की नमाज पढ़ के मैं सो गया। नींद में मैंने देखा जहां मिलाद वाले, जिक्र करने वाले बैठे थे, उसी जगह पे मेरे हुजूर आके बैठ गए। सरकार आके बैठे, और सरकार अकेले नहीं आए, सिद्दीक भी साथ थे। और ये पक्की बात है कि हुजूर जहां आते हैं सिद्दीक साथ होते हैं। और जिनके वेड़ों में सिद्दीक ना हो वहां हुजूर भी नहीं आते। नाराज हो गए होगा? कोई मसला नहीं, नो टेंशन। अकीदा पक्का, जिंदा अकीदा खरा है बोले जरा अकीदा खरा। अल्लाह अकबर। शेख शहाबुद्दीन फरमाते हैं हुआ यह कि हुजूर आके तशरीफ रखा, आपने जलवा फरमाया, हुजूर बैठे, सिद्दीक खड़े होके हुजूर की शान में तकरीर कर रहे थे, शान मुस्तफा बयान कर रहे थे। कहते हैं सिद्दीक तकरीर कर रहे थे और हुजूर झूम रहे थे। तकरीर करने वाला सिद्दीक होवे ते सुनने वाले खुद हुजूर हो में ते सरकार झूमदे भी पे हो। सिद्दीक अकबर दे खिताब ते हुजूर झूमदे पे। ये जड़ा जल्दा पे आना जल्दा आदा मेरा इरादा किया मैं भी उठा, शामिल हो जाऊं, मिल वजा इन्हां दे नाल, कुछ कट्ठे थी वजा। आदा मैं उठन पिया, जमीन पकड़ गया। शाने रिसालत के खिलाफ बोलने वालों, मिलाद को शिर्क व बिदअत कहने वालों, ख्याल करना कहीं कब्र की जमीन तुम्हें पकड़ न ले। नाराज हो गए हो? ख्याल करें ना, अजीबो गरीब बात है। 2 वर के पढ़ के पियाद है ये झंडे वाली हदीस किदा भी कोई नहीं, ना हदीस की किताब है ना सीरत दी। तू कोई किताब पढ़ी भी होवे ता एक झंडे वाली गाल की नहीं है ही कोई ना। ये झंडों की बात, अलम की बात इनमें बरेलवियां बना छोड़िए। दलाइलुन नबुवा इमाम बैहकी और इमाम अबू नुआइम की, खसाइस कुबरा जलालुद्दीन सयूती की, फरमाते हैं जिस रात हजूर की विलादत हुई, अम्मा आमना ने देखा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम 3 झंडे लेकर आए, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक काबे की छत पर।
तुसा मशरक जो मगरब इन्होंने यही पता कोई। ये जो मक्का शरीफ है, मदीना शरीफ, अरब ममालिक, इससे जो पार हैं वो मगरबी ममालिक कहलाते हैं। ये जो आप उड़वा रहे हैं आप मशरकी, अपना झंडा मशरकी झंडा ही तो बोलो झंडे वाले। नवा शोशा को छोड़िया। हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि जिस रोज़ा अथर में हुजूर तशरीफ फरमा है ना, वो पाकीज़ा मट्टी जो हुजूर के कफन मुबारक से लगी है वो अर्श से भी अफजल है। ये अकीदा है। वो एक जेलमदा अजीब आदमी है और देवी में गाड़ ले। हालांकि कादी याद ने इस पर इजमा नकल किया है कि उलमा का और उम्मत का इजमा है। हज़रत शेख शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जज़्बुल क़ुलूब इला दियारिल महबूब में लिखते हैं, गुफ्तगू चली उलमा में मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है। जो मक्का को अफजल कहते थे वो भी कहते थे कि रोज़े के अलावा अबुल वफा इब्न अकील हम्बली ने कहा सिर्फ रोज़े की पाकीज़ा मट्टी के हवाले से फरमाया इसकी बात करते हो तो ये किस किस से अफजल है? हत्तल काबा बलिल अर्श। फरमाया हुजूर के रोज़े की पाकीज़ा मट्टी जो है काबे से भी आला है, अर्श से भी आला है। जिदा अकीदा वो बोले जरा, अर्श से भी आला है। कमले ਨੂੰ पता जो होया जेड़ी जात हजूर पैर रखा हुए, जोड़े रखे हुए, अकीदत दी मैं को अकीदत की गाल करा। हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत टुरदे नहीं हैं। एक हुकूमत आई फिरोज तुगलक दी, तुगलक खानदान इंदा महल हा दिल्ली। इंदे महल विच हर चीज आला है, मगर सब तो आला एक पत्थर हा जिंदे उत्ते मेरे हजूर दे पैर लगे। मेरे हजूर दे पैर लगे। अल्लामा खिफाजी लिख दे कि जदन हजूर जोड़े उतार के पत्थरें ते टुरन हा, रब पत्थरें को हुक्म दिता हा कूले थी वंजाए, मेरे मदने को तकलीफ न थी। ते हजूर जड़न जुत्ती उतार ते जोड़े उतार के रेत ते टुरन हा, ते रेत की आदत है जो पैर खुब वजन ते तकलीफ थी है। अल्लाह रेत को हुक्म दिता थोड़ी जी सख्त थी वजे, मेरे यार को तकलीफ न थी। तवज्जो है या कोई ना? ये शाही लिबास पावे, ताज पावे, वो पत्थर मुबारक च पानी पावे, पानी पा के पीवे। तबर्रुक वाला बंदा सुभान अल्लाह। खुदा बड़ा कादिर है। जेड़े नी मने दे मक्के सड़वा के जमजम चवा के आदे ने मनेंदा इस्माइल दी खुरी ना लगो या आप ही पी ते चाह ही वाई। बैठे ना जनाब फिरोज खान, उजरे वेले पीवे आना पानी, पानी पी के ना वत शीशे दे सामने आवे, आईने दे सामने आके आखे ओए फिरोज हुण तू बादशाही दे लायक है। यानी जेड़े वेले लिबास पाता नहीं, जल्ले ताज पाता है नहीं, जेड़े वेले हजूर दे पैर मुबारक ना लग्यो है पत्थर च पानी पा के पीता है, आदे हुण बादशाही दे लायक है। ईमान नाल दस जेड़ा ऊ पत्थर च पानी पा के पीवे बादशाह है, ते जिन्हां को हजूर खिडाया मोंडियां ते होवे। मैं देख किते 5 बंदे हाले भी बैठे जिन्हें सुभान अल्लाह कोई नहीं हलाई। हुसैन दे नाम ते बोल जरा सुभान अल्लाह। कुर्बान वजा फिरोज खान उनके महल दे अंदर सब तो आला ते सब तो कीमती वो पत्थर हा। इंदा एक रिश्तेदार खालाजाद है जिंदा नाम फतेह खां है, इदा वजीर भी है, खालाजाद भी है, यार भी है, बचपन का साथी भी है। एक दिहाड़े फतेह खां आख्या फिरोज खां को
तू मैं यार वे से यार यारें दे पिछों जान भी देंदन यार यारें दे पिछों माल भी देंदन आखे मंग क्या मंग दई आखे वो पत्थर में कुदे चा जड़े पत्थर उते मेरे पाक नबी दे पैर लगे हुए ने। अच्छा सुन गिंदे जी सराकी भी सुन गिंदे ते सोरे सुन गिंदे ऊंची बोल जरा। वो पत्थर में कुड़े फिरोज खां पिया दे ओ फतेह खाना अगर तुम्हें कुल लिबास मंगे हा हाजिर है अगर ताज मंगे हा हाजिर है अगर सल्तनत मंगे हा ओ भी हाजिर है मगर ये पत्थर नहीं देंदा। सारी कायनात एक पासे ए पाक मुहम्मद दे पैरां नाल लगा होया पत्थर एक पासे। तवज्जो है उच्ची बोल जरा सुभान अल्लाह। सारी कायनात एक पासे मेरे पाक महबूब दे पैरां नाल लगा होया पत्थर एक पासे। जे कोई शौक होंदे रुकदा नहीं रहिंदा हफ्ता गुजरा महीना गुजरा वल फतेह खां मंगया फिरोज खान ने वल जवाब अता फरमाया ये सारी कायनात मंगे हाँ मैं देवा हा ये पत्थर ना देसा मैं कोई पत्थर नाल बड़ा प्यार है। हजरत ख्वाजा साहब फरमांदे तत्ती थी जो गण चौधार फिरा मोबाइल वाल देख उच्ची बोल जरा सुभान अल्लाह। तत्ती थी जो गण चौधार फिरा हिंद सल पंजाब दे मार फिरा संज बरते शहर बाजार फिरा मता यार मिलम कहीं सांग सबब तोड़े धकड़े धोड़े खांदड़िया तेरे नाम तू मुफ्त भी कांदड़िया तेरे बांदिया दी मैं बांदड़िया हिम दर्दे कुतियां नाल अदब बा सोना डोलन यार सजन बासा वल होत हिजाज वतन आ देख फरीद दबैत हजन हिम रोज अदल दी ताक तलब इत मैं मुठड़ी नित जान बलब तू खुश वसदा विच मुल्क अरब। तवज्जो है जी। ख्वाजा साहब समझ आया ना सही ख्वाजा गुलाम फरीद समझ आया। आशिक जरा ना तो रुकदा नहीं आशिक रुकदा नहीं महीने बाद वत मंगे वत महीना लंघे वत मंगे उनका हिको जवाब। एक बार खुली गपशप लगती पई है ते फिरोज खां मौज छा ते फतेह खां डिठा ना मौज चे तो मैं दिल च ख्याल आया जन कोई मौज होवे। देखो मैं अब्दुल हकीम अजराना बाबा अब्दुल हकीम दरिया रावी दे किनारे ते खड़े कपड़े रंगेंदा खड़े दिल्ली जो खलीफा आया खड़े वादे से मैं मसीह सिद्धि करावण आया आप फरमा मैं तो कपड़े धोए ना कपड़े रंगे ना तो बोला सीधे करे ना वहाँ कही सीधा करना आए ना मौज कपड़ा मरोड़िया तो मसीह सिद्धि। पीर मेहर अली शाह साहब अलैह रहमत उन्होंने मुर्शिदन ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी अलैह रहमा आप में बेर दे दरख्त को लंघते पेन बाल वट्टा मारा ना बेर को तो लग पे हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन को तो आप खलीफे को फरमा बाल को पकड़ा बाल डरे पे कि साईं और कुटन ना मारे ना नेड़े आया फरमा डरना ए दसा बेर को वट्टा क्यों मारी अखे दू दाने मिल पवें हा फरमा बेर को वट्टा मारे दाने दू दे देवे तो शमसुद्दीन को मारे कुछ ना देवे। मौज वाला बंदा बोले जरा मौज छो हाय हाय मेरे हजरत काज़मी साहब फरमाते हैं ही दुनिया ते हजूर दी रहमत दी मौज कदहीं कदहीं ज़ाहिर थींदी है जदन क़यामत दा ॾींहुं होसी मुसलसल हजूर दी रहमत मौज छोसी मुसलसल हजूर दी रहमत मौज जदन हजूर दी रहमत मुसलसल मौज छोसी जेंदो इशारा करे। फतेह खान डिठा फिरोज खां मौज छे आदे हुन जेड़ी शय मंगा दे दे सी आदे वो पत्थर तो दे कोई थोड़ा जिहा हुंदा ज़हन माइल थी आखे यार अज मैं मौज बैठा वत मंग दे अगे भी कई दफ़ा मंगे चलो हुन इतना कर हाथ छत पा वादा कर
जे मर गयो मैं पहले तू मेरे नाल वादा कर वो पत्थर मेरे सीने ते रखे से कबर है ते जे तू मर गयो मैं वादा करे ना वो पत्थर मैं तेरे सीने ते रखे। राह लग पिया ना राह लग पिया ना राह छाल मार के आदे हाथे छत पा जे ये गाल तो पहले मैं मरने। जेड़े सारी जिंदगी अकल ते तुलेंदे रहे आदे साडी समझ नहीं आती तो जिन्हें बुनियाद ही इश्क नाल रखी। फतेह खां आखिया ये गाल तो पहले मैं मरने। फिरोज खां हैरान ये किवें थी सकदा है। फतेह खां को पता हा पानीपत के अंदर एक बुजुर्ग है जिंदा नाम जलालुद्दीन कबीर औलिया है जड़ा हजरत उस्मान गनी दी औलाद विचों है। बोलो सहाबा दे नाते बोलो। और तुसा सहाबा ते आल च इलेक्शन न कीता करो। सहाबा ते आल च तुसा इलेक्शन न कीता करो। तुहाडा वोट इतना वजनी है ही कोई ना। नाराज थी गए तुहाडा वोट इतनी वजनी है ही कोई ना कि तुसा सहाबा च इलेक्शन कराओ ते आल च इलेक्शन कराओ। इलेक्शन की गाल ही कोई नहीं ये तो थई सिलेक्शन है। आल भी चुनी गई है ते सहाबा इतना इलेक्शन वाली गाल ही कोई नहीं ये थई सिलेक्शन है। फरमा इन अल्लाह इख्तार ली असहाबी रब डिठे दिल ते जेड़े दिल सब तो ज्यादा पाक हन ते पाक मुहम्मद दे लायक हन। अल्लाह उन्हें को सहाबा ते आल बनाया। उची बोल। फतेह खां को पता हा एक वली है जिंदा नाम जलालुद्दीन कबीर औलिया है जड़ा पानीपति दे अंदर आंदे। वो हजरत उस्मान गनी दी औलाद पाक विचों है। सैफुल लिसान है जिमें आखे उमें थी वेंदे। ए दिल्ली चुन लाओ लश्कर तो बगैर कला घोड़े ते चढ़ के सवार होके ए पानीपत के अंदर पहुंचे। दरवाजे ते खलीफा बैठे दरवाजा बंद है। आखे जलालुद्दीन को मिलने आखे त्रै दी थी गन सरकार आलम शुक्र दे अंदर हैं। जलाली तजलिया चेहरे तो जाहिर हैं। जेड़ा देखे मरवे सी ते कोई इजाजत कोई नहीं दरवाजा बंद है। जदन खलीफे आख्या जेड़ा देखे मरवे सी आदे इहो कम तो करावना है। या मैं गाल इतना बस कर देवा या मेरे नाल रल के बोलो बैठे इहो कम तो करावना है। तू सब बैठे थक गए मैं खड़े नहीं थके वाली तवज्जो है कोई ना। अल्लाह अकबर अदे इहो कम तो करावना। खलीफे आके इजाजत कोई नहीं। बाज खलीफिया तो ही खुदा बचावे। अल्लाह से भी आदन जिया मतलब बाद ही हो जाए होंदे। हाँ अल्लाह खैर करे। अल्लाह अकबर। वाक़े तेको पता को नहीं मैं फतेह खां फिरोज खां का खालाजाद हाँ गवर्नर हाँ वजीर हाँ। वाक़े पता है पर मैं भी मजबूर हाँ। साडा दिल तो इतना चुका है साईं आस्थाने ते। वाक़ा मैं अपनी हुकूमत की सल्तनत के जोर के दरवाजा खोलते वेंदा पिया। वाक़ा अपनी मर्जी नाल बाद खलीफियां दे उत्ते कोई हुक्म सख्त ना आवे। वहाँ के ठीक है ये अंदर वंजे भावें वजीर हा पर वलियन दी बारगाह दे आदाब तो वाकिफ आदाब होने आदाब तो वाकिफ हा। वो महीना पहले गाल मैं गैस के दफ्तर मुल्तान गया मदरसे का बिल आ गया 1,40,000 ये तो लंगे हजरत साहब को भी मिला गया दुआ करे गया। मैं के शायद दुआ नाल घट वजे पर तवज्जो है या कोई ना नहीं घटते जेडे हालात हैं। मैं एक अफसर को मिले जानू अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैं किसी इन बारे को वहाँ कैसे माफ़ी कहीं सरकारी इदारे को तो थी वजे पर मौलवियों को कहीं नहीं। मदरसे ते मसीत वाले को माफ़ी कहीं नहीं। हाँ कोई गवर्नमेंट का इदारा होंदा उनको माफ़ी है ही मौलवियों ते मसीत को माफ़ी कहीं नहीं। मौल देखो ना बाप मुलाजिम में निक्का जिया उनको 300 यूनिट माफ़ हैं तो खुदा दे घर को 1 यूनिट ही माफ़ कोई नहीं।
जिंदी तनख्वाह ही लखें च 300 यूनिट मुफ्त है तो बाकी वो समझ गए वो बाकी काम ही कर गिनते। हाँ उन्हें को कौन पूछे जी तू ला लवें चूंडी। बहरहाल मैं गल सुना का मकसद यह वहाँ कैसे इंदी जी तकसीम कर रहे थे ना भाई किस्तें तुसा अदा करने बिया कहीं को इख्तियार करें GM साहब बैठे उत्ते दफ्तर उत्ते वजना पोसी मैं दरखास्त लिख दूँ दरखास्त लिख दी थी मैं उत्ते बहना पिया दरवाजे च गनमैन खड़ा आधे मौलवी साहब पहले एक कार्ड पावा जड़े कार्ड उत्ते लिखा हुआ भाई इनको इजाजत है GM साहब के दफ्तर दाखिल थी। मैं कहते ये पैसे नाल मिलते या मुफ्त आके मिलसी तो मुफ्त मिलसी तले वाले गेट तो अग्गा गया खैर मेहरबानी करके 2-4 बल्ले दे के उन्हें बना दिता। वापसी आया मैं कहते हूं तो कार्ड है आके वाली तो साइड ते बैठी अंदर नहीं वजना बाहर बैठा रही कागज रितन कम थी गए ये तो चंद टक्या दे थोड़ी समझ नहीं आया। चलो माशा वो भावें गवर्नर हा भावें वजीर हा मगर औलिया दी बारगाह दे आदाब जानदा हा। फतेह खां हुजरे दे अंदर दाखिल थे हजरत जलालुद्दीन कबीरुल औलिया पानीपती अलैह रामा दीवार दे सहारे हाथ च सोटिए अखा बंदन आप खड़े न ये वन के हाथ बद के खड़ा थी गए बोलिया नहीं। थोड़ी देर दे बाद जलालुद्दीन औलिया ने अखा खोलियां मुस्करा के फरमाया ओए फतेह खान जिद्दी भी बने ते प्यारा भी बने। अच्छा हजरत जी एक गल मैं भी अर्ज करा ये सुन्नी जितने प्यारे भी हैं तो जिद्दी भी हैं। देखो जले लंगर बनीदा हो जितनी तो आपको अकीजे रुक दे सारे को 12 रबीउल अव्वल दे जुलूस से असा मीटिंग की बंदियों को आखा वा मियाँ दुकान है तो उत्तू लंगर ना सटाए बेहुरमती है रिज़्क दी बात ही नहीं रुक दे चुप दसेंदी जिद्दी ही वे सही तवज्जो है ना कि जिद्दी भी बने तो प्यारा भी बने कि जिद्दी किवें आके खलीफा रुकेंदा रही है तो रुकया नहीं तो प्यारा किवें आके ते को पत्थर नाल प्यार नहीं पत्थर नाल प्यार नहीं आखे जी बिल्कुल समझ तो गए मैं क्यों आया समझ तो गए मैं क्यों आया फरमावल जल्दी कर देहली वन इथा ना रहे इथा ही मार गयो ना ये जनाजा पढ़ के दफन कर छुड़े सन फिर रोज उथा ही रहे सी जित गालों आई कम रहे सी उची बोल ना जरा उची रल के बोल रल के मोहब्बत नाल जल्दी कर रखे जल्दी कर वन वापसी निकले ना जरा खलीफा बैठा आदे ओ फतेह खान घोड़े ते बैठे नींदर ना करी घोड़े ते बैठे नींदर ना करी। फतेह खान दे मैं घोड़े ते सवार थियां वापसी दिल्ली पहुंचा अजन दिल्ली कोलों एक मरहला एक मंजिल रांधी आई घोड़े दी कण ते मैं को निंद्र आवन पई आधे जर वेले निंद्र ये घोड़े ते मैं डठा जमीन ते आया ओ ख्वाब दे आलम दे अंदर मैं अखी नाल डिठे मदीने वाला बाहां खोल ते फरमेंदा पे ओ फतेह खान तू पत्थर नाल प्यार करे नहीं जिता मेरा पैर लगे खड़ा थी वंज में मोहम्मद दे सीने नाल लग कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़ुबान पर आया नहीं बिन मांगे दिया और इतना दिया बिन यार जन बिन मंगिया मिला वो बोले बिन मांगे दिया और इतना दिया बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं कुर्बान मैं उनकी बख्शिश
ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। ज़ौक़ वाला बंदा सुभान अल्लाह लेना बैठा ही। रहमान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, बिन मांगे दिया। फतेह खां दे हूँ आलम दे अंदर मैं ख्वाब विच देदा पिया, हजूर अपने सीने नाल में को लैन तो मेरा दिल पिया दे। फिर फतेह खां दे मेरा दिल पिया दे, काश के मेरी रूह इतना ही निकलो, रूह इतना ही निकलो कुर्बान वने। बस इन आलम दे अंदर इतना ही सुते सुते दी रूह निकल गई। काफिले वाले लंघे चाह के दिल्ली पहुंचाया। फिर उस खां पता लगा, गुस्ल लिता, कफन पवाया, जनाजा ही आप पढ़ाया ते दफन करन पिया ना। वो पत्थर वादा जो हा, वादा जो हा पत्थर चाट उधर रखी ते उन्हें जी गाल की ज़हूरी साहब ने अपनी जुबान आखी, जे तुहाडा दिल होवे तो बोलो बोलो जरा, मत आखो तकरीर मुक गई हुण तां शुरू करें दे। हाँ हाँ ख्याल करो, खैर। ज़हूरी साहब फरमाते हैं, ना नीर वगाया बनती है, ना दर्द सुनाया बन, ना नीर वगाया बनती है, ना दर्द सुनाया बनती है। अल्लाह दे सोहणिया महबूबा गल तेरे बनाया बनती है। ये अकीदा के हजूर दे बनावन नाल बनदी। बोले अल्लाह दे सोहणिया महबूबा गल तेरे बनाया बन। एक बार हल के पढ़ो चा, अल्लाह दिया सोनिया महबूबा गल तेरे बनाया बन दिए, ना नीर वगाया बन दिए, ना दर्द सुनाया बन दिए। अल्लाह दे सोनिया महबूबा गल तेरे बनाया बन दिए। वो उठन पिया ना ते जमीन पकड़ गिदा, भूल गए हो? याद रखियो जी, मसीत अल्लाह याद रखियो। उठन पिया ते जमीन पकड़ गिदा, उथा ही होंदा ज़हन चेंज थिया, ज़हन बदलिया, फिक्र बदली, नजरिया बदला। हुण जिहड़ी गाल हूँ की ना, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अकाबरीन औलिया विच हन। आपने वाक़या लिखा, आप फरमाते हैं कि हूँ आख्या मेरे को समझ आ गई है, अकीदा ठीक होवे तो अद्धे घंटे दी महफिल, अकीदा ठीक होवे तो अद्धे घंटे दी महफिल कबूल थींदी है। ते हजूर आप आंदे ते जे अकीदा ठीक ना होवे तो 12 साल का इतिकाफ ही, 12 साल के मुराकबे ही गए, 12 साल दी नमाज़ें गया। ख्वाजा मासूम साहब अलैहि रहमा मदीने शरीफ की गली च बहते पे ते आप दे खलीफा सैयद वो भी नाल है, तो जी गली च आप बहते पे अगू कुत्ता आना पे, आपने थोड़े जे हाथ बात के ना दीवार दे नेड़े थी गए, साइड ते थी गए। शाह साहब आखा सही ये दीवार दे नेड़े क्यों थे? फरमाया मदीने का कुत्ता सकून ना लंघ, मदीने का कुत्ता सकून ना लंघ, एक तकलीफ न थी। आखा सही तुसा अशरफुल मखलूकात ही वे, ख्वाजा साहब ही वे, मुजद्दिद पाक दी आल पाक ही वे, उन्हां दी दरबार दे सज्जादा नशीन ही वे, मैं सैयद थी के तुहाडा खलीफा,
तुसा कुत्ते किते इतना करम फरमाए जो आप साइड ते थी गए उनको रा दिते वे फरमाया शाह साहब एक कुत्ता मदीने दा कुत्ता मदीने शाह साहब आने गाल उस वेले चुप थी गई आंदे रात थी मैं डिठा खा बजे दा पिया कि गुजरा पा के हजूर तशरीफ फरमाए दरवाजे ते वो कुत्ता बैठे अदन अगू ख्वाजा मासूम साहब मैं पिछू नाल अने जल्ले नेड़े थे ना ते कुत्ता ही सिर हलाए ख्वाजा मासूम साहब लंघण पे ना सिर हला के आधे लंघ वञो अदन ख्वाजा मासूम साहब लंघे ते जेड़े मेरी वारी आई आधे सिर ई हला के आधे ना शाह साहब आदन मैं दिल च ख्याल किया वजह क्या है वह वजह जी मैं गाल की है वजह क्या है ख्वाजा मासूम साहब क्यों गए वजह क्या है उन्हें वो अदब जड़ा किया आदन अख खुली अल्लाह करे खुल पवे नतीजा समझो अल्लाह करे अख खुल पवे ना खुले तो शेखुल कुरान दी नहीं खुलती हकीकत है अख ना खुले तो शेखुल कुरान दी नहीं खुलती एक शेखुल हदीस दी नहीं खुलती जे खुल पवे तो मुमताज कादरी जी खुल तो वजह है कोई ना खुले तो बड़े बड़े जुब्बे वाले दी ना खुले अख तो जे अख खुल पवे अल्लाह अकबर कुर्बान वञा शाह साहबादन मैं उठिया ख्वाब विच बेदार थिया मैं ख्वाजा साहब को अर्ज किया हजूर इवें इवें वाकया थे फरमा जुल जुलो मदीने दे कुत्ते को लभो माफी मंगू आदन असा उठी ते टुरे एक गली मुड़े अगू कुत्ता खड़ा अगू इंतजार खड़ा हजरत मासूम पाक अलैहि रहमत खलीफे अपने शाह साहब को नाल गिनते कोल वंजते आदन मदीने दा कुत्ता पाक इनको माफ कर दे उची बोल जरा माफी दे जा सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए यो एक मिसरा पढ़ने बोलो जरा सुभान अल्लाह सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए। हाँ जी बंदे थक के बैठे तो सब मौजू बढ़ाओ ना। अच्छा तारे दादा जी ये जी मशहूर करामत है जी तुम इशारा तन सुनी है इन तो इलावा भी आप दे सैकड़ों करामात हैं। एक दुर्वेश आया थे तस्बीह खड़कती पई हज़रत सुल्तान साहब को आदे कोई तुआड़े कमाल है फरमा मैं तो दुर्वेश आदमी हाँ आप फरमा को तेरे है कमाल बड़ा साईं और दीवार उत्ते एक परिंदा बैठा थे में तस्बीह नाल इशारा की तो सिर एक पासे दाड़ एक पासे तस्बीह नाल इशारा की तो सिर एक पासे दाड़ एक पासे आप खेल पे फरमाया जिंदे को मार रहे होना ये केड़ा कमाल है जे कमाल है तें को जिवात दिखा डाडा साढ़े ते सुभान अल्लाह दुनिया तवज्जो है या कोई नहीं आप फरमाया जे कमाल होंदा तो मुर्दे को जिंदा कर देना ये कमाल है। जिंदे को मार देना कोई बंदूक नाल मार देवे कोई छुरी नाल मार देवे कोई वैसे गर्दन मरोड़ के मार देवे ये केड़ा कमाल है। कमाल तो यह है कि जनाब उन्हें जिंदा करके दिखाओ आके नहीं मत ये अपने कोल कहीं नहीं फरमाया मत मैं कर दिखावा तवज्जो है या कोई ना। अल्लाह अकबर कुर्बान वनीजे जल्ले वाले हजरत सुल्तान लजपाल अब्दुल हकीम अलैहि रहमत उन्हें दी जात को समझ उन्हें दी बात को समझ ओ कसूर दा बाबा बुल्ले शाह सुल्तान अब्दुल हकीम दे पिछों नमाजा पढ़ना है जे समझ आवे तो बोल जरा सुभान अल्लाह।
कसूर दा बाबा बुल्ले शाह मुरीद थी मनाए हजरत सुल्तान अब्दुल हकीम दी बारगाह दे अंदर ओ हजरत अली हैदर मुल्तानी भी मुरीद थी मनाए आप दी बारगाह विच जड़ा रो के आदा बैठे सीन सिकदियां वे तेरे दर्श किते घणे बरस गुजरे मैं घोलड़ी नू सारो जार रवा हंजुहार पवा लखवार धवा चुनी चोलड़ी नू एक बारी यार विसार दिता मैं गाली कमली भोलड़ी नू अली हैदर मिलन यार दवार न हथ आवे मिठी गणदियां 15वीं 16वीं सुभान अल्लाह उची बोल 25 साल की उम्र है अली हैदर मुल्तानी दी नवी शादी थी है 3 या 4 रात हजरत सुल्तान अब्दुल हकीम दी बारगाह च रहन आप दे पिछू नमाज भी पढ़ते रहन आप दी जियारत भी करेंदे रहन जदन वापस गए घर वाले पूछे जिन्हें जियारत करन गया मैं शक्ल क्यों जाई आके सादे लफ्ज़ें पूछे ता साडे जमाने दा यूसुफ है मता को कहानी है मेरे को हाथ दिया लिखा हुआ 40 किताबा मौजूद है। हाँ इवें गाल कोई नहीं 40 किताबा कलमी नुस्खे मौजूद हैं जिन्हें सुल्तान अब्दुल हकीम का जिक्र मौजूद है और अज का नहीं 250 साल पुराना। मैं 13 साल जुमा पढ़ाया सुल्तान अब्दुल हकीम दरबार तवज्जो है जी। आखे जे शक्ल मुबारक दा पुछनी ना तो जनाब इस जमाने दे यूसुफ है तो जे अमल दी पुछदी तो ई जमाने दा लगदा ही नहीं आज तो कोई 1000 साल पुराना बंदा लगता है। ये अली हैदर मुल्तानी ने आख्या जड़े वेले आप दे विसाल दा वक्त नेड़े थिया 1 या 2 घंटा पहले दी गाल है आप अपने साहबजादे अब्दुल खालिक साहब को आप दा अकलौता बेटा आप बेटियां 11 दा जिक्र भी है 9 दा जिक्र भी है आप अपने साहबजादे अब्दुल खालिक को बह के वसीयत पे फरमाते हैं फरमा के थोड़ी देर बाद एक सैयद आसी सैयद बाटी बंगले वाला फाजिल शाह ये फाजिल शाह वो है जो मुल्तान दी फूल हट मस्जिद जुम्मा पढ़ता रही वो जो मौलवी है ना फूल हट मस्जिद वाला इमाम हज़रत फाजिल शाह साहब जुम्मा पढ़ाना है तो मौलवी साहब आके पीर वदे आखे समझ नहीं आती इन्हें दी शरीयत के खिलाफ है खलीफे आके फाजिल शाह साहब को जुम्मा कहीं बई मसीत ना पढ़ो पर मैं 80 उथई आती जितना ही हो जाए कोई यार हो तवज्जो है कोई ना नमाज पढ़ी जाए शुरू थी गई फाजिल शाह साहब 1 रकात इमाम के पिछू ते वाल त्रोड़ते अपनी शुरू कर दी मौली साहब अगे मौका लभदा वदा जल्ले सलाम फिरी गया ना देखे तो फाजिल शाह अपनी पढ़ता खड़े मैं आखे अगे तो कोई आख्या ना पीर सीधे कोई नहीं नमाज जमात नाल ते जुम्मा जमात नाल छोड़ी खड़ा ही नहीं कला पढ़ता पे डाढ़ा शोर पाया मौली साहब हजरत पीर फाजिल शाह साहब को आखे उन्हें सही मौलवी साहब ढेर तंग करेंदा पे फरमा मौली साहब के पिछू मैं पढ़ा तो हाँ पर मौलवी मुसल्ले ते ही खड़ा हो गया था आखते वो किवें पर मैं कहीं को घर वाली आग छोड़े हाँ कपड़े रंगाई मौलाना अबू नूर साहब फरमाते आदे सखर के अंदर एक मौलवी आ उसका नाम अब्दुल्ला तो उन्हें को यार ही लंगर रंगर रखवा ना आखे हराम है वो घर जड़े आए ना एक दफा तो चावल पक्के पे होते घर वाली को पूछते चावल कि देना खे यार ही दे वहां का हराम क्यों आखे गैरुल्ला दा ना आगे हूँ बुरका पाता बाहर वंजन पई आखे किजे आखे मेरे को लोग आते मौली अब्दुल्ला दी बीवी और मेरे उत्ते जो गैरुल्ला दा ना आए मैं तो हराम हाँ वो जल्ले वेंदी डिठो ना वेंदी आधे वाला चावल ही हलाल है तू ही हलाल तवज्जो है जो कोई ना आवत जरूरत वेले हर शे हलाल थी वेंदी फाजिल शाह साहब अल्लाह रहमत फरमाए को घर वाली आख्या कपड़े रंगाई आवी को नमाज चूहा याद आई खड़ी आई जेड़ा ई नमाज पढ़दा होवे फाजिल शाह दी उंदे पिछू निकली तो जल्ले लगा ना मौले को पता गाल तो सच्ची करे ना पे पेरें ढट्ठा माफ़ी दो चाहते अज रात मेहमानी में को रहो तो मैं खिदमत ही करे सा फरमाते गाल ही सारे खिलाफ सख्त कीते असा रासो मसीह तेरे घर कहना वेसू
आके ठीक है। इस दिन शाम की रोटी जा आया, सरकार लंगर तनावुल फरमाया, रात का टाइम थी गया, सवेरे तहज्जुद टाइम, मौली साहब उठा ख्याल कर बे हम मसीत वंजा पीर साईं का पता करा। ये जो आया ना अजान देवन वास्ते बे नमाज ही पढ़सा अजान ही देना, देखे तो हजरत फाजिल शाह साहब दे आज़ाद जुदा थे पेन ते अल्लाह अल्लाह करें पे ते डर ते भज्जा ना पिछा आखसन कल मौलवी लड़या हाथ राती पीर साईं गुज़िबा कर छोड़े सी, ये पिछा भजे ते नमाज टाइम डरदा ते कमदा आवे तो फाजिल शाह साहब सीधे बैठे और मैं मौली साहब आज अजान देवन आया हुए वाला भजदे कि वेंदे आवे। तवज्जो है जो ओ फाजिल शाह साहब वाला रहमत हजरत सुल्तान अब्दुल हकीम पाक ने फरमाया, ओ फाजिल शाह थोड़ी देर तक आसी, ओ मेरे नाल राज नियाज की गुफ्तगू करे सी, दरम्यान त्रीजा कोई बंदा ना हो सी। जल्ले मेरी रूह परवाज कर वने हूँ सैयद दी जियारत करेंगे करेंगे, सैयद दी के होंदे विच में को हजूर दा नूर नजर। आला हजरत फरमाते न तेरे नस्ल पाक में है, ढिले 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 बंदे हो, ढिले बंदे हो, ढिले बंदे और ज़ौक़ वाले बोलो ज़ौक़ नाल, जड़े आल नाल मुहब्बत करें दे, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है, ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। सुल्तान साहब फरमा के साल बाद जल्ले मेरा उर्स लगसी, ये आप अपनी जिंदगी फरमे दें, जल्ले मेरा उर्स लगसी बंदे ढेर आसे न ते देख तू ना एक पकाव ते आप दी एक साहबजादी दा नाम है आयशा, ते आपने फरमाया जेड़ा मेरे उर्स ते आसी ना वो तुहाडा मेहमान ना उसी मेरा मेहमान हो। सुल्तान अब्दुल हकीम साहब फरमाया तुहाडा मेहमान ना उसी मेरा मेहमान हो। देख हुआ एक पकावनी है ते चलावे वो मेरी धी आयशा, ते फरमा लंगर खुटसी कोई ना। ते मुंशी हकम चंद 1857 तवारीख मुल्तान लिखी, असिस्टेंट कमिश्नर बंदोबस्त था, उदी किताब मेरे को मौजूद है, 1000 सफ़े तो ज्यादा वड्डी किताब है, लंबा जहाज ही शायद है। उन्हें लिख दे कि साढ़े दौर लाख बंदा कट्ठा थी वेंदे, लाख बंदा उर्स ते कट्ठा थींदे, लाख बंदा होवे ते देग होवे एक। लाख बंदा खावे ना, मगर एक करामत है क्योंकि हजरत सुल्तान साहब ने सिर्फ हजरत बीबी आयशा के बारे फरमाया, बाद वाले वास्ते नहीं। होने वाले जड़े साहबजादे भावे लख बंदे वास्ते 200 दे गई पकावे, एक वखरी गाल है, लंगर की बरकत होती है। लेकिन उथा फरमाया कि एक देग पक्षी बर उर्स मन आलम आयत बसे, फरमाया बहु मेरे उर्स दे उत्ते मखलूक आसी, लंगर दी कमी ना होवे। फरमा क्यामत तक मेरे आस्थाने ते लंगर चलता रहे। 3 सदियां लंघ गईयां, लंगर नहीं रुकया। ये तो 11वीं सदी दे हजूर दे गुलाम दा लंगर है, ते जेड़ा मदीने चलदा पे। व आखिर दावा